हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको किसी भी सर्कल का एरिया और उसका सरकमफ्रेंस निकालना हो, उसके लिए अगर आपको प्रोग्राम लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पहले ही एक जो प्रॉब्लम है हमारी उसको लिख करके रखा हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ी चीज़ों को समझाना है कि किस तरीके से प्रॉब्लम पूछेगा तो आपको किस तरीके से जो प्रोग्राम है उसको बनाना है। क्योंकि कभी कभी क्या करता है, वही प्रॉब्लम रहती है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो आपको प्रोग्राम में भी चेंजेस करने होते हैं। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा ताकि आप क्या क्या चेंज करके उसको लिख पाएँ, उस चीज़ को भी आप क्लियर कर लें। तो देखिए सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम रीड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट द रेडियस, यानी कि आप ऐसा प्रोग्राम लिखिए जिसमें क्या हो, रेडियस को हमको मतलब रेडियस जो है एक्सेप्ट करे कंप्यूटर, यानी कि हम लोग क्या करें, रेडियस को उसमें दें। ठीक है, किसी भी सर्कल के रेडियस को हम उसमें दें। उसके बाद फिर सर्कल का रेडियस एंड प्रिंट एरिया एंड सरकमफ्रेंस, फिर हमको क्या करना है, एरिया और सरकमफ्रेंस प्रिंट करके कंप्यूटर हमको आउटपुट में दे। तो इस चीज़ के लिए हमको लिखना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर केयरफुली समझना है कि एक्सेप्ट कह रहा है। कभी कभी ऐसा कह सकता है कि जो रेडियस है वो हमेशा 10 रखिए। ठीक है, मान लीजिए कि उसने कह दिया कि जो रेडियस है 10 रखिए, फिर आप उसका एरिया और सरकमफ्रेंस निकालिए, तो उसके लिए चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगी। वो भी हम आपको बाद में डिस्कस करके बताते हैं। पहले आप इस चीज़ के लिए समझिए कि अगर आपको इस चीज़ के लिए प्रोग्राम लिखना है, ये जो प्रॉब्लम है, और ऐसी प्रॉब्लम आपको बता दें कि एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती हैं, तो अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, एक एक रूल्स को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दें कि देखिए अगर हम स्टार्टिंग में इसका प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे, तो स्टार्टिंग में अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट जब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमको दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसका एक छोटा सा एल्गोरिथम बना लेंगे रफ कॉपी में। मान लीजिए कि रफ कॉपी में हमने उसका एल्गोरिथम बना लिया, फिर हमने उससे थोड़ा सा हेल्प लेकर के प्रोग्राम बना लिया। जैसे आप सारे रूल्स वगैरह को सीख जाएंगे, सब कुछ जान जाएंगे, तो आप डायरेक्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं, तब आपको इधर एल्गोरिथम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब अभी जब तक आप चीज़ों को सीख नहीं है तब तक आप इसको कीजिए, एल्गोरिथम को लिखिए। कैसे? तो देखिए अगर आप इस चीज़ के लिए एल्गोरिथम लिखेंगे तो इसका एल्गोरिथम क्या आएगा, स्टेप नंबर 1 में आएगा स्टार्ट। क्या आएगा? स्टार्ट। अब ये एल्गोरिथम कैसे होता है, ये कैसे लिखा जाता है, अगर आपको नहीं पता तो हमने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, सारे रूल्स इसके बताए हुए, आप चैनल पे जाकर के उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और आपको बता दें कि पर्टिकुलर जो ये प्रॉब्लम है इसका भी हमने एल्गोरिथम वहाँ पे समझाया हुआ है। तो देखिए ये क्या, सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना है, फिर हमको किसी भी सर्कल की रेडियस लेकर के उसका एरिया और सरकमफ्रेंस बताना है। तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, रेडियस लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट। क्या लिखते हैं? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट रेडियस, एक्सेप्ट रेडियस। और रेडियस की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, आर देंगे, क्योंकि आपको कोई ना कोई वेरिएबल देना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट रेडियस, उसकी वैल्यू क्या होगी, आर होगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे, और आपको बता दें कि आप एल्गोरिथम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कुछ भी चेंज करके लिख सकते हैं, बस उसका मतलब ये निकलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही है। ठीक है, गलत मत लिख दीजिए। बाकी आप सेंटेंस में कैसे भी लिख सकते हैं, आप रेडियस लिख सकते हैं, आप पूरा लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल लिख सकते हैं और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से, तो ये दोनों चीज़ हो गई। अब इसके बाद जैसे ही हमको ये पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हमको किसी भी सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस निकालना होता है तो इसको हमको मतलब इसमें क्या यूज होता है, पाई यूज होता है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का, इसका होता है ना पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पाई होता है, तो कंप्यूटर को पाई की वैल्यू तो पता नहीं है, तो उसको भी वैल्यू हमको बतानी पड़ेगी ना। तो इस चीज़ को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, पहले कंप्यूटर को पाई की वैल्यू बता देंगे, या फिर आप इसको लिखने के बाद भी बता सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कोई चीज़ हम कंप्यूटर को बताते हैं तो उसमें लिखते हैं असाइन। अब यहाँ पर असाइन, अब पाई को आप एक वेरिएबल देंगे जिसका पूरा नाम होगा पी, और आई दोनों कैपिटल में होगा पाई, और इसकी वैल्यू आप क्या रखेंगे, क्योंकि आप ऐसे नहीं लिख सकते पाई यहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं समझेगा, इस बात को समझेगा वो। ठीक है, तो पी आई, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्या देंगे, 22, और यहाँ पर स्लैश करके 7। ठीक है, तो ये हो गया, पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर इसको बता दी। ठीक है, इसको पता चल गया। अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट पे वही चीज़, यानी कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक, एक्सेप्ट रेडियस
आर। ठीक, हमने एक्सेप्ट रेडियस कर लिया, हमको ये पता चल गया। अब हमको क्या निकालना था, सबसे पहले निकालना था एरिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे असाइन, क्योंकि हमको अब एरिया का फॉर्मूला लिखना तो उसके लिए भी असाइन कर देंगे, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए कि एरिया इक्वल, मतलब ऐसे लिखिए एरिया, एरिया को आपको वेरिएबल देना पड़ेगा ए, इक्वल कॉमा करके लिखिए एरिया, ए इक्वल क्या होगा, यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पर आप कैपिटल में रखेंगे क्योंकि आपने आर कैपिटल में माना हुआ है। ठीक है, कैपिटल में आप ही मानेंगे। पाई की जगह क्या रखेंगे, पाई की जगह आप इस पाई को रखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखिए, पी आई लिखिए। ठीक है, ऐसा लिखिए। अब इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई आप लगा सकते हैं, यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होगी, वैसे गलती यहाँ पर भी होगी क्योंकि ये एल्गोरिथम है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, लेकिन आप प्रोग्राम में जब भी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई को वहाँ पर आप कैसे लिखते हैं, हमने आपको बताया था, तो वहाँ पर एक स्टार बना के लिखते हैं। ठीक है, तो पाई स्टार, फिर यहाँ पर क्या आएगा आर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे एक एरो बनाते हैं और जो लिखना होता है यहाँ पे लिखते हैं। इसका मतलब क्या कि जो 2 है इसके ऊपर लगा हुआ है, ये एरो क्या कर रही है, ऊपर है ना, बता रही है कि ऊपर लगा हुआ है इसके। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमको सरकमफ्रेंस निकालना है। तो इसका हमको सरकमफ्रेंस निकालना है। ठीक, सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सरकमफ्रेंस को हम क्या कहेंगे, इसका वेरिएबल नेम दे देते हैं सी। तो इसकी क्या, इसका क्या फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मतलब 2, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या, आप ऐसे पाई नहीं रखेंगे ना, फिर 22/7 रखेंगे आप, केवल यहाँ पर आपने जब मान लिया है पी आई इसकी वैल्यू है तो आप वही रखेंगे। ठीक है, इसी वजह से तो माना था हमने। अब यहाँ पर यह आएगा। अब आप क्या रखेंगे, आर, आर की वैल्यू क्या है आपके पास, आर है। तो यहाँ से कंप्यूटर क्या करेगा, 2 की जगह तो 2 रखेगा, पाई की जगह उसको जो वैल्यू पता थी, जो हमने बताई थी, उसको रखेगा, और आर की जगह जो आप आर देंगे उसको रखेगा। इस टोटल को कैलकुलेट करेगा और आपको सरकमफ्रेंस की वैल्यू बता देगा। इसके बाद क्या आएगा, अब इसकी भी वैल्यू पता चल गई, इसकी भी पता चल गई। अब जब पता तो चल गई, लेकिन इसको प्रिंट भी तो करना है, डिस्प्ले करना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्प्ले, या फिर प्रिंट लिख सकते हैं, डिस्प्ले ए। ठीक है, डिस्प्ले ए, या फिर आप लिखिए डिस्प्ले एरिया कॉमा करके ए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 7 नंबर पे यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्प्ले सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये क्या है, सरकमफ्रेंस सी। ठीक, इसकी वैल्यू सी, यानी कि जो सी की वैल्यू आएगी वहां पर वो प्रिंट कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। और लास्ट में क्या आएगा, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, स्टॉप लिखते हैं। तो ये हमने आपको थोड़ा समझा करके इस वजह से बताया, ताकि आपने मतलब जिन्होंने नहीं देखा है ये इस चीज़ के लिए वीडियो, वो भी इस बात को समझे कि एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि इस चीज़ का प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे, जो हमारी आज की प्रॉब्लम है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में आता है तो हमको बनाना पड़ता है, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके हिसाब से हमको बनाना पड़ता है। तो हम जब इस चीज़ को बना लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनाना आसान हो जाता है। तो एक एक लाइन से चलते हैं। सबसे पहली लाइन पर क्या है, स्टार्ट। तो हमने आपको बताया था कि एल्गोरिथम का जो स्टार्ट यानी कि फर्स्ट लाइन होती है उसको हम लोग कंसीडर यहाँ पर नहीं करते। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड लाइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो इस लाइन में क्या है, पहले पाई की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन डालेंगे। नंबर लाइन हमने क्या डाला, 10 डाल दिया। ठीक है, 10 क्यों डाला था, सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं पहले पिछली वीडियो में, आप उसको भी देख लीजिए। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे हमने जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन किया है, रूल्स अलग अलग बताए हैं। तो देखिए 10 नंबर हमने डाल दिया, नंबर लाइन आप लिखेंगे। इसके बाद आपका कोई फंक्शनल वर्ड आएगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, असाइन, यानी कि इस चीज़ की वैल्यू क्या की जा रही है। देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल है और यहाँ पर उसकी वैल्यू है। जब वेरिएबल की वैल्यू हमको पता होती है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, लेट यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट पी आई यानी कि पाई, ठीक है, इक्वल 22। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि डिवाइड को हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसको स्लैश लिखते हैं, मतलब ऐसे टेढ़ा रहेगा। आप ऐसा मत लिख दीजिएगा कि 22/7, ऐसा लिखेंगे गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पर सही हो सकता है क्योंकि इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कंप्यूटर के अकॉर्डिंग लिखना होगा। चलिए 10 के बाद अगला जो नंबर लाइन होगा, ठीक है, लाइन नंबर वो होगा 20। ठीक, गैप्स हम यहाँ पर इस वजह से रखते हैं, 10 के बाद 20 इस वजह से करते हैं ताकि अगर बीच में कोई ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पर लिख पाए।
इसके बाद क्या है नेक्स्ट, यही वाला पॉइंट हमारे पास इस स्टेप में क्या है, एक्सेप्ट करना है रेडियस आर। और अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए हमने बताया था आपको कि उसके लिए यूज करना होता है इनपुट स्टेटमेंट का यूज करना होता है। किसका, यानी कि नंबर लाइन के बाद आप कोई ना कोई फंक्शनल वर्ड लिखेंगे, तो फंक्शनल वर्ड इस चीज़ में क्या आएगा, इस चीज़ में आएगा आपका इनपुट। तो इनपुट को आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखी जाती हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इनपुट। इनपुट क्या, इनपुट रेडियस। तो इनपुट रेडियस का मतलब आप यहाँ पर डायरेक्ट आर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम और अच्छा लगे तो आप यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रेडियस डाल सकते हैं। यानी कि आप जैसे आप रेडियस लिखते हो नॉर्मली वैसे लिखिए, इसको बंद कीजिए। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू नहीं मांगी जाएगी, ये डायरेक्ट छप जाएगा, वैसे ही दिखेगा, यानी कि पूछेगा कि किसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। तो इनपुट रेडियस आर, लेकिन आप डबल इन्वर्टेड कामा जरूर लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और अगर आप नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को हटा करके यहाँ पर इनपुट आर कर दीजिए। बात हमारा ये है, हमने इसकी वैल्यू बता दी, इनपुट आर कर लिया, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास है एरिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरिया क्या है, यहाँ पर ये चीज़ एक फॉर्मूला है। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 30 नंबर पे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट। क्या लिखेंगे, लेट ए इक्वल का मतलब यहाँ पर आप एरिया इक्वल लिख सकते हैं, आप ए इक्वल लिखिए डायरेक्ट, ठीक। अभी आपको बताएंगे आपको एरिया कहाँ पे लिखना है, अभी आप यहाँ पर केवल ए लिखिए, ठीक है। आप ऐसा रिस्क मत लीजिए कि आपके क्वेश्चन जो है गलत हो जाए। ए इक्वल ये पाई, पाई, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने लगाया था, हमने समझाया था ना कि जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगता, वहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन की जगह क्या लगता है, स्टार का साइन लगता है। और यहाँ पर आपका आर, और स्क्वायर लगाने के लिए हम एरो लगाते हैं, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये रूल्स है होते हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा 14 नंबर, तो 14 नंबर पे भी फार्मूला है, तो क्या करेंगे आप लेट, और वहाँ आप क्या करेंगे, सी इक्वल 2 इंटू पाई, 2 पाई आर होता ना, तो 2 इंटू पाई और यहाँ पर आर, ये आपका बन जाएगा। इसके बाद आप देखिए 15 नंबर पे आएंगे, सॉरी 50 नंबर पे आएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए इसकी भी वैल्यू आपको पता चल गई है, इसकी भी वैल्यू पता चल जाएगी। जब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो सी भी निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा। अब जब दोनों निकल गया है तो इसको क्या करना है, देखिए इसका भी काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए, किसी चीज़ को दिखाने के लिए कंप्यूटर के लिए किस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। फिर से बता रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। किसका, प्रिंट स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई फंक्शनल वर्ड लिखेंगे। फंक्शनल वर्ड का मतलब उसमें कमांड या फिर स्टेटमेंट आ सकता है। तो स्टेटमेंट, किस स्टेटमेंट का यूज करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट का। तो यहाँ पर आप लिखिए प्रिंट, PRINT। अगर आप नहीं जानते स्टेटमेंट और कमांड्स क्या होते हैं, जाइए प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर की, सारा कुछ वहां पर देखिए और समझिए। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, प्रिंट ए करना है। लेकिन हमने आपको बताया कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रिंट ए में, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, जो आपका आउटपुट आएगा वो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने के लिए आप डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिए एरिया। क्या लिखिए इसके अंदर, एरिया। और एरिया लिख करके आप ऐसे डैश लगा दीजिए, ठीक है। डैश लगाने के बाद फिर बंद कर दीजिए, ठीक है। बंद कर दिया आपने। अब आप इसके आगे क्या लिखिए, ए लिखिए। अब जब ये इस चीज़ को छापेगा तो कैसे, मान लीजिए कि आपका जो एरिया है वो 10 आया था, मान लीजिए कि वो एरिया कितना आया था, 10 आया था। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं लिखते तो वो क्या करता, डायरेक्ट ऐसे छापता 10। मान लीजिए कि सरकमफ्रेंस आपका मान लीजिए कि 16 आया था, तो 10,16 ऐसे छाप देता। लेकिन अगर आप इस चीज़ को लिखे हुए हैं तो ये कैसे छापेगा, इसमें ऐसे करेगा। देखिए, क्योंकि आपने एरिया लिखा हुआ है तो हमने कहा था जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो कंप्यूटर उसको एज इट इज प्रिंट कर देता है, मतलब जैसा का तैसा ही उसमें प्रिंट कर देता है। तो इसमें कैसे प्रिंट करेगा, ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा एरिया, डबल यहाँ पर डॉट लगाएगा, और ए की वैल्यू क्या थी 10, तो यहाँ पर लिखेगा 10, ऐसे छापेगा। तो आपको समझ आएगा ना कि यहाँ पर एरिया 10 है हमारा, बस हमारी है। तो ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा होगा। तो आप अगर करते हैं तो आपका जो टीचर होगा, जो चेक करेंगे प्रोफेसर वगैरह आपकी कॉपी, तो वो थोड़ा सा खुश हो जाएंगे कि बच्चे को पता है कि इसको कैसे लिखना है और अच्छा बनाना है। चलिए, इसके बाद आएगा 16 नंबर पर
तो 16 नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, फिर से हमको छापना है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अब प्रिंट आप यहाँ पर समझ रहे हैं क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस लिखेंगे, ताकि यहाँ पर हमको देखने से पता चले कि क्या प्रिंट हो रहा है। और हमको आपको मतलब यहाँ पर बता दें कि सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में लिखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं, ये कैपिटल में लिख करके बाकी स्मॉल में लिख सकते हैं, जैसा आप लिखेंगे वैसा ही छपेगा। बात समझ रही है। तो इस वजह से यहाँ पर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, तो इसका क्या होगा, सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस आप यहाँ पर लिख करके आगे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। और आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि ऐसा मत कभी कीजिएगा कि इसको बाहर कर दीजिएगा, मतलब सी को भी अंदर कर देंगे। सी को भी अंदर कर देंगे तो वो क्या छापेगा, सरकमफ्रेंस सी, तब सी की वैल्यू वो नहीं छापेगा। सी की वैल्यू कब छापेगा, जब वो इस चीज से बाहर होगा, ठीक है, नहीं तो वो केवल सी छाप देगा। बात समझ रही है। अगर वो बाहर होगा तब ये सी नहीं आएगा वहां पर, तब उसकी वैल्यू आएगी, यानी कि वैल्यू क्या है, मान लीजिए कि 16 थी तो वहां पर 16 छपेगा। बात समझ आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर डॉट लगाना भूल गए, तो आप डॉट को भी अंदर रखेंगे, जो अंदर रहेगा वो वैसा ही छपेगा, जो बाहर रहेगा उसकी वैल्यू छपेगी। बात समझ आ रही है। चलिए, तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या है, 17 नंबर पे इसका भी काम हो गया ना, ये भी हो गया। चलिए ठीक है, ये सब सारे हो गए। अब यार ये बचा हुआ है स्टॉप। तो स्टॉप करने के लिए, प्रोग्राम स्टॉप करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एंड कमांड होता है। क्या होता है, एंड कमांड होता है। तो आप यहाँ पर एंड लगा देंगे और लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पर रन लिख देंगे, RUN लिख देंगे, रन। और यहाँ पर इसका कोई नंबर लाइन या जैसे कि यहाँ पर 80 ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको नहीं लिखा जाता है, बस यहाँ पर रन लिख देते हैं। रन का मतलब इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं या फिर रन कर देना है। तो बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप किसी भी चीज का मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर क्या बताया, सरकमफ्रेंस के एरिया और मतलब सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस बताया, उसी तरीके से आप ट्रायंगल का या फिर रेक्टेंगल का एरिया और सरकमफ्रेंस लिख सकते हैं और उसके लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे रूल्स पता चल गए होंगे कि इसको हमको कैसे करना है, पाई कैसे लेना है, क्या कैसे करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यहाँ पर बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेज दीजिए। जो पुरानी वीडियो है उसको भी देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ों की हमने बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी वीडियो बनाई, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।